कोई इंडेक्स रिलीज होती है, कोई रिपोर्ट रिलीज होती है, कोई जर्नल रिलीज होती है या कोई मैगजीन, कोई किताब, हर एक जो रिलीज होती है पब्लिक। Hello everyone, welcome back to Pathshala Classes. Myself Aditya Bhattacharya and I'm back with the next lecture of current affairs videos targeting CLAT and NLA 2025. So मार्च मंथ का नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है? ये एक एनुअल रिपोर्ट है जो हर साल 2-3 ऑर्गेनाइजेशन के कोलैबोरेशन के साथ रिलीज की जाती है एंड जिसकी शुरुआत हुई थी 2012 में। 2012 से हर साल इस रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है एंड मोर और लेस एक सिमिलर टाइप ऑफ कंट्रीज हैं, सिमिलर ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं जो हमेशा इस रिपोर्ट को टॉप करती हैं। तो आखिर ये रिपोर्ट है क्या, इसकी इस साल की 2024 की रैंकिंग्स कैसी कैसी हैं, इंडिया का क्या पोजीशन है एंड पिछले साल की रिपोर्ट की कंपैरिजन में इस साल की रिपोर्ट में क्या डिफरेंस है, यही सब स्टैटिस्टिक्स हम इसकी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं। द 2024 एडिशन ऑफ द एनुअल वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स वाज रिलीज्ड। कब रिलीज किया गया था? हमेशा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 20 मार्च को रिलीज करी जाती है। क्यों? वाई 20 मार्च? 20 मार्च को यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल डे क्या? यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। तो इस वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के अवसर पर इस इंडेक्स को रिलीज किया जाता है। ठीक है, इसलिए डेट क्या होती है हमेशा 20 मार्च। द टॉप 10 कंट्रीज इन द लिस्ट हैव रिमेन्ड द सेम सिंस बिफोर द कोविड-19 पेंडेमिक। तो कोविड-19 से जो टॉप 10 कंट्रीज हैं वो हमेशा हर एनुअल लिस्ट में सेम है, वो हर इंडेक्स में उनकी रैंकिंग सेम रही है एंड इसमें मोस्टली जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, खासकर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, उनकी रैंक हमेशा अच्छी होती है इन लिस्ट में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की। दिस ईयर्स रिपोर्ट इज द फर्स्ट टू इंक्लूड सेपरेट रैंकिंग्स बाय एज ग्रुप, कि मतलब हर एज के लोगों की हैप्पीनेस क्या है इन देशों में, कि टीनेज में क्या है, ओल्ड एज में क्या है, इन्फेंट्स में क्या है, विमेन में क्या है, जेंडर वाइज भी क्या है। तो हर एज ग्रुप के हिसाब से भी इस रिपोर्ट को डिमार्केट किया गया है कि लोग अपनी सरकार से, अपने देश से कितना सेटिस्फाइड हैं। इंडिया का परफॉर्मेंस यूजुअली इन रिपोर्ट्स में अच्छा नहीं होता है, तो यही इस साल हुआ था। आगे देखते हैं इंडिया की रैंक क्या थी। व्हाट इज वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स? It is an annual report released by UN Sustainable Development Solutions in a partnership with Gallup. Gallup क्या है? The Oxford Wellbeing Research Center and an editorial board. तो मैंने क्या बोला था, कोलैबोरेशन से रिपोर्ट रिलीज करी जाती है यूनाइटेड नेशंस के मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। तो मेन क्या है? यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क पहला, किसकी पार्टनरशिप के साथ? गैलप। गैलप क्या है? द ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर। और चौथा होता है एक एडिटोरियल बोर्ड। एडिटोरियल बोर्ड, हर अभी कोई इंडेक्स रिलीज होती है, कोई रिपोर्ट रिलीज होती है, कोई जर्नल रिलीज होती है या कोई मैगजीन, कोई किताब, हर एक जो रिलीज होती है पब्लिकेशन, वो एडिटोरियल बोर्ड करती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी एडिटोरियल बोर्ड इन्वॉल्व है। रिपोर्ट ड्रॉज ऑन ग्लोबल सर्वे डेटा फ्रॉम पीपल इन मोर देन 140 कंट्रीज। तो 140 कंट्रीज का डेटा रिलीज होता है और इनको हैप्पीनेस के हिसाब से, इनके लोगों की, इनके सिटीजन्स की, उन्हें रैंक किया जाता है। Countries are ranked on happiness based on their average life evaluations over the 3 preceding years. मतलब 3 preceding years का मतलब क्या है यहाँ पे? मतलब अगर 2024 की इंडेक्स है तो उसके पहले के 3 सालों का डेटा दिया जाएगा, मतलब 23, 22 और 21, कि इन 3 सालों को मिला के हर एज ग्रुप के लोगों की क्या सेटिस्फैक्शन लेवल है रिगार्डिंग द कंट्री एंड द गवर्नमेंट। तो 3 साल का डेटा लिया जाता है। रिपोर्ट वाज इंसेप्टेड इन 2012। सबसे पहली बार इस इंडेक्स को कब रिलीज किया गया था? फॉर द फर्स्ट टाइम। इंसेप्शन, इंसेप्टेड का मतलब क्या होता है? पहली बार कोई चीज कब आती है। तो सबसे पहली बार आई थी 2012 में एंड उसके बाद हर साल, दैट इज एनुअली, रिलीज किया जाता है। कब? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, कि वर्ल्ड हैप्पीनेस डे पे हर साल जो कब मनाया जाता है, मार्च 20, इस इंडेक्स को रिलीज किया जाता है। आगे चलते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं, कि अगर आप किसी इंडेक्स को रिलीज कर रहे हैं, किसी कंट्री को रैंक कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप पे कुछ क्राइटेरिया होने चाहिए जिस हिसाब से आप सारी कंट्रीज को जज करेंगे। तो यूनिवर्सल एक 5 अच्छे फैक्टर्स होते हैं। तो इस इंडेक्स के फैक्टर्स क्या क्या हैं? हैप्पीनेस मेजर करने के लिए सोशल सपोर्ट, कि गवर्नमेंट को समाज का सपोर्ट है या नहीं, लोगों की इनकम लेवल कैसी है, ठीक है, अगर इनकम लेवल अच्छी होगी तो ऑब्वियसली लोग अच्छी लाइफ जिएंगे, उनकी वेलबींग अच्छी होगी। सेकेंड इज हेल्थ,
उनको क्या हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रॉपर दी जा रही है नहीं जा रही है, उनकी हेल्थ कैसी है वहाँ के लोगों की। फ्रीडम, दैट इज लिबर्टी है या नहीं लोगों के पास, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बोलने का अधिकार है या नहीं, कहीं जाने का अधिकार है या नहीं। जेनरोसिटी एंड एब्सेंस ऑफ करप्शन, कि क्या उनकी सरकार में करप्शन का लेवल कितना है। आपको अगर याद होगा फरवरी मंथ में हमने करप्शन इंडेक्स भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो सिमिलरली करप्शन लेवल भी देखा जाता है कि क्या करप्शन है या नहीं है, और अगर है तो कितने एक्सटेंट में है गवर्नमेंट। हाईलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स या की पॉइंट्स क्या है। मैंने क्या बताया था, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज हमेशा लीड करती हैं ऐसे इंडेक्सेस में। तो पिछले 3 या 4 साल से लगातार फॉर दी 7th ईयर, कितने साल से, लगातार 7वीं बार किसने इंडेक्स को टॉप किया है, फिनलैंड। याद रखिएगा, फिनलैंड ने इस इंडेक्स को टॉप किया है। एंड क्लैट में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स का क्वेश्चन 2022 में भी आया था, 2021 में भी आया था, ठीक है। तो 7th ईयर में कांस्टेंट लगातार कंसेक्यूटिवली फिनलैंड ने टॉप किया है विद अ स्कोर ऑफ 7.741। याद रखिएगा स्कोर क्या है, 7.741, फिनलैंड ने टॉप किया। उसके बाद सेकंड नंबर पे थे डेनमार्क, फिर नेबरिंग कंट्री आइसलैंड, देन स्वीडन, ठीक है। तो टॉप 4 कंट्रीज हैं आउट ऑफ टोटल 143 कंट्रीज जिनका सर्वे लिया गया था, जिसकी इंडेक्स रिलीज करी गई है। इजराइल टू मेड इट टू द टॉप 5, इट वाज रैंक 4th। इजराइल की रैंकिंग भी अच्छी दी गई है। अफगानिस्तान वाज डीम्ड एज द लीस्ट हैप्पी कंट्री आफ्टर कॉन्गो, सीरिया, लियोन, लिसोथो एंड लेबनान। तो सबसे नीचे वाली रैंकिंग किसकी है, लोएस्ट रैंकिंग दैट इज ऑफ अफगानिस्तान, और इनकी रैंकिंग पिछले 5-6 साल से गिरी ही जा रही है। यूनाइटेड स्टेट्स की भी रैंकिंग गिर गई है। पिछले साल 2023 के इंडेक्स में उनकी रैंकिंग क्या थी, 16th। इस साल क्या हो गई उनकी रैंकिंग, 23rd। दिस ईयर कनाडा टुक द 15th स्पॉट। कनाडा की 15 की मेजर कंट्रीज हैं जो डेवलप कंट्रीज का डेटा बता रहे हैं। कनाडा की क्या है, 15वीं। यूके की क्या है, 20th। एंड जर्मनी की क्या है, 24। एंड फ्रांस की क्या है, 27। तो तब भी बेटर रैंकिंग्स। तो यूरोपियन एंड अमेरिकन, साउथ अमेरिकन कंट्रीज की रैंकिंग इसमें बेटर है, लेकिन एशियन कंट्रीज की रैंकिंग इसमें काफी खराब होती है। आगे चलते हैं, डेटा नोट कर लीजिएगा सारा। अब मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज देखते हैं। अमंग मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज यूएई वाज रैंक एट 22, यूएई की रैंक अच्छी थी 22। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया की क्या थी, 28, 28। एशियन नेशंस में सिंगापुर की बेस्ट थी, दैट इज 30। जापान की 50 एंड साउथ कोरिया की 51। तो 3 एशियन कंट्रीज है जिसने मोर देन बेटर परफॉर्म किया है इस इंडेक्स में। सिंगापुर, ताइवान एंड जापान रहा टॉप 3 हैप्पीएस्ट कंट्रीज इन एशिया, ठीक है। तो एशिया की देखिए आप, जो बेस्ट रैंक है वो भी किसकी है, सिंगापुर की जो है 30। तो टॉप 29 कंट्रीज में सारी कंट्रीज आइदर इट्स यूरोपियन और इट्स अमेरिकन। अफ्रीकन कंट्रीज और एशियन कंट्रीज की रैंकिंग अच्छी नहीं है। वर्ल्ड वाइड विमेन वर लेस हैप्पी देन मेन इन एवरी रीजन। तो विमेन की जो हैप्पीनेस इंडेक्स में परसेप्शन है वो काफी बुरा है मेन के कंपैरिजन में, उनकी रैंकिंग अच्छी नहीं है। विद द जेंडर गैप वाइडनिंग एज द एज, while ranking happiness in young people, Lithuania, Israel, Serbia, Iceland and Denmark rank in top 5 slots। जैसे कि मैंने बताया अभी, इस साल से पहली बार एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से डिमार्केशन किया गया कि इस एज ग्रुप के लोग की हैप्पीनेस क्या है। तो अगर हम यूथ की देखें, यंग लोग, दैट इज बिलो द एज ऑफ 30, उसमें किसने टॉप किया, अगेन स्कैंडिनेवियन कंट्री लिथुनिया, फिर इजराइल, इजराइल नॉर्मल रैंक क्या थी, 4th। सर्बिया, आइसलैंड एंड डेनमार्क। तो इन्हीं कंट्रीज ने मोर और लेस यूथ के इंडेक्स में भी अच्छा परफॉर्म किया है। फिनलैंड की रैंक जो फर्स्ट थी इन जनरल इंडेक्स, यूथ के इंडेक्स में क्या हुई उनकी, 7। इसका मतलब क्या हुआ कि ओवरऑल सारी एज कैटेगरीज की मिला दी जाए तो फिनलैंड टॉप कर रही है, जिसमें एजेड लोग भी आ गए मोर देन 30। लेकिन लेस देन 30 में फिनलैंड की रैंक 7 गिर जाती है। इंडिया की रैंक इंडेक्स में क्या है, 127, 127वीं रैंक है इंडिया की, जो काफी पुअर परफॉर्मेंस है। इंडिया जैसे बड़े डेवलपिंग नेशन के लिए 127th रैंक इज नॉट अ गुड रैंक इन सच इंडेक्स। विद रिगार्ड्स टू हैप्पीनेस अमंग द ओल्ड पीपल, मतलब 60 साल के ऊपर, उसमें भी किसने अच्छा किया है, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, सेम नॉर्डिक नेशंस, ठीक है। इंडिया की पोजीशन क्या है, 121। ओल्ड एज में इंडिया की हो गई 121 एंड पुरानी में क्या थी, 127।
तो ऑफ द यंग एज इंडिया की रैंक है 127 एंड ऑफ द ओल्ड एज इंडिया की रैंक है 121। ओवरऑल इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? 126। इट वाज रैंक 126 आउट ऑफ 136 कंट्रीज इन 2023 एंड 136 आउट ऑफ 146 कंट्रीज इन 2022। तो पिछली बार की जो रैंकिंग थी इंडिया की वो ही इस बार मेंटेन करी गई है एंड 2022 में क्या रैंकिंग थी? 146 में से 136 रैंक थी। 10 रैंक का बेटरमेंट हो रहा है 2023 में एंड वही पोजीशन मेंटेन है 2024 के इंडेक्स में। तो इंडिया की अगर ओवरऑल रैंक देखी जाए इस 126, यंग लोगों में बिलो 30 127, प्लस 60 ओल्ड लोगों में 121। तो इंडिया की रैंकिंग्स ये हैं और ओवरऑल रैंकिंग्स आपको बता दी हैं। The report observed that in India, older is associated with higher life satisfaction. मतलब जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनकी सेटिस्फेक्शन लेवल हायर है यूथ से, क्योंकि यूथ में इंडिया में एज यू नो अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा है, उनको रिक्वायर्ड सैलरीज नहीं मिलती, तो इसलिए उनकी सेटिस्फेक्शन लेवल कम है। ओल्डर इंडियन वुमेन रिपोर्टेड लोअर लाइफ सेटिस्फेक्शन एंड ओल्डर मैन। ठीक है, तो जैसे शुरू में बताया मेन और वुमेन का रेशियो भी अच्छा नहीं है इस केस में। एजुकेशन एंड कास्ट प्लेड की रोल्स with older adults with secondary or higher education and those of higher social caste reporting higher life satisfaction। मतलब अगर किसी ने एजुकेशन लेवल किसी का अच्छा है और कोई हायर क्लास में, फॉर एग्जांपल एज यू नो इंडिया में वर्णा सिस्टम के हिसाब से 4 कास्ट हैं, तो हायरार्किकल ऑर्डर माना जाता है, ब्राह्मण है क्षत्रिय सबसे ऊपर है, तो यूजुअली बोला गया जिनकी हाई कास्ट है उनकी सोशल वैल्यू ज्यादा है, उन्होंने बेटर सेटिस्फेक्शन इस रिपोर्ट में शो किया है। और जिसकी एजुकेशन कम है और जो लोअर कास्ट के बिलोंग करते हैं वो काफी ज्यादा डिससेटिस्फाइड है गवर्नमेंट से, इसलिए उनकी हैप्पीनेस सेटिस्फेक्शन लेवल जो क्या है काफी कम है। अभी यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क है क्या जो रिलीज करता है इंडेक्स को? इट इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड इन 2012। 2012 से ही एज यू नो इंडेक्स रिलीज किया गया है, ठीक है, तो 2012 में ही बनी थी है, यूनाइटेड नेशंस ने बनाई थी। किस लिए? 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। एज यू नो यूनाइटेड नेशंस की सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेंटेन करने के लिए हर ग्लोबल इंटरनेशनल लेवल पे 17 गोल्स डिटरमाइन करे हैं उसके मेंबर कंट्रीज ने, तो उसके फर्दरेंस में ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी। द एसडीएसएन बिगेन सून आफ्टर द रियो समिट। रियो समिट कब हुई थी? 1992 में, with thematic working groups on a range of environmental, social and economical topics. These groups helped contribute to the adoption of the SDGs, Sustainable Development Goals, particularly the inclusion of SDG 11. SDG 11 मार्क करेगा, इसके इनकॉर्पोरेशन के चक्कर में इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है सेक्रेटेरिएट वो कहाँ पे है? पेरिस। ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है पेरिस में, ठीक है, और कहाँ पे मौजूद है? कुआलालंपुर, मलेशिया एंड न्यूयॉर्क। The 2030 Agenda for Sustainable Development adopted by all United Nations members in 2015, उस 2015 में 17 सस्टेनेबल गोल्स, डेवलपमेंट गोल्स क्रिएट किए गए थे, एस्टैब्लिश किए गए थे। दे वर क्रिएटेड विद द एम ऑफ पीस एंड प्रोस्पेरिटी फॉर पीपल एंड प्लैनेट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इन्वायरमेंट का एस्पेक्ट भी इंक्लूड हो जाता है, ठीक है, कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी बेटर होनी चाहिए, तो लोगों में ग्लोबल पीस डेवलपमेंट हो, हर सिटीजन में, हर इंडिविजुअल में, अलग अलग कंट्रीज की, क्योंकि जो प्राइमरी सब्जेक्ट क्या होता है इंटरनेशनल लॉ का? दैट इज स्टेट। स्टेट के बाद इंडिविजुअल्स आते हैं, तो स्टेट जो है अपने इंडिविजुअल्स की पीस एंड प्रोस्पेरिटी को मेंटेन करेगा। ये गोल था इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का। 2023 का देख लेते हैं। इट इज ऑब्जर्व एनुअल मार्च 28, सेम बात है। थीम क्या थी 2023 की? रिकनेक्टिंग फॉर हैप्पीनेस, बिल्डिंग रेजिलिएंट कम्युनिटीज। यही थीम इस टाइम कंटिन्यू करी गई है। जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑन जुलाई 12 प्रोक्लेम 20 मार्च इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। फॉर द फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस वाज सेलिब्रेटेड इन 2013। सबसे पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया? फॉर द फर्स्ट टाइम 2013 में। आई होप आपको आज की वीडियो क्लियर हो, पूरा समझ में आया वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में, मेजर रैंकिंग्स के बारे में, किसने टॉप किया और हमारे इंडिया की कंडीशन क्या थी उसमें। इसी से जुड़ा हुआ सवाल आएगा। थीम आपने देख लिया, थीम से जुड़ा हुआ सवाल आ सकता है। एंड आई होप आपको आज की पूरी वीडियो क्लियर हुई हो। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन एंड लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल ऑफ पाठशाला क्लासेस। थैंक यू।